हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, संरचना मीन्स आपको पता है स्ट्रक्चर, आधारभूत यानी बेसिक। तो जब हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका एक बेस बनाते हैं वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। अब आप कोई अगर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप डायरेक्टली उस पर दीवार नहीं खड़ी कर देते हैं, आप उस पर छत नहीं डाल देते हैं। इससे पहले आप क्या करते हैं, आप कुछ पिलर्स से कुछ बीम से उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है ताकि वो मजबूती से टिकी रह सके। इसी तरह अर्थव्यवस्था में भी अर्थव्यवस्था को स्मूथली चलाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, ताकि वो अर्थव्यवस्था भी टिकी रहे और अच्छे से ग्रो करे, हमें एक आधारभूत संरचना की ज़रूरत होती है। वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होते, मशीनरीज नहीं होते, वो भी होते हैं, बट उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो सबसे पहले तो और इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको क्लियर कर दें। सपोज आप अगर घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए, सब आप कहीं कॉलेज जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तब आपको क्या चाहिए होता है। अब आप घर से बाहर निकले तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रोड, राइट। जब तक रोड नहीं होगी आप कहाँ से जाएंगे। रोड के साथ साथ आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या आपका अपना पर्सनल हो, जो भी है, लेकिन आपको उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। आपको क्या बेसिक चाहिए, कॉलेज पहुंच रहे हैं, वर्क प्लेस पहुंच रहे हैं, आप गर्मी लग रही है या आपको ठंड लग रही है, तो आपको क्या चाहिए, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा आपका होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आर्थिक अवसंरचना या आधारभूत संरचना वो होती है जो किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी अर्थव्यवस्था के वस्तुओं के उत्पादन में और उसके वितरण में डायरेक्टली सपोर्ट करती है। डायरेक्टली सपोर्ट का मतलब जिसके बिना उत्पादन करना और वितरण करना टफ हो जाता है, वो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे आपको अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपको उसके लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी चाहिए, मशीनरीज चाहिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये जो डायरेक्टली किसी चीज़ को, किसी चीज़ के प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करती हैं, मीन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मार्केट तक पहुंचाने या वहाँ से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जो डायरेक्टली इसमें सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सारी थिंग्स कहलाती हैं आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हैं जैसे आपका आता है एनर्जी एंड बैंकिंग है, आपकी एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि ये प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। इसी तरह जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है बल्कि इनडायरेक्टली इस प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करता है। जैसे अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड और स्किल्ड में अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है तो प्रोडक्शन आपका ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, जल्दी होगा। तो ये जो आपके ह्यूमन कैपिटल स्टॉक्स हैं ये आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। एजुकेशन अगर अच्छी है, लिटरेट पर्सन है, तो काम करना स्मूथ हो जाता है। हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छी हैं तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी इससे इफेक्ट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, सोशल वेलफेयर है, इन्वायरमेंट है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, जो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती हैं बट इनडायरेक्टली इस प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं और उसे बेटर करती हैं,
वो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक अवसंरचना या सामाजिक आधारभूत संरचना कहलाती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना का महत्व होता है? क्योंकि प्रमोट्स डेवलपमेंट, वहाँ के विकास को प्रमोट करने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है। अगर सड़कें बहुत अच्छी नहीं बनी हैं तो वहाँ किसी भी काम को करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर रोड्स अच्छी हैं तो क्या होगा, वो काम बहुत स्मूथली हो जाता है। डेवलप्स एग्रीकल्चर, कृषि कार्य को विकसित करने में, कृषि कार्य में अगर बेहतर टेक्नोलॉजी है, बेहतर मशीन्स हैं, तो आप कृषि कार्य में अच्छे से कार्य कर सकते हैं। फैसिलिटीज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस होता है। इन्हांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लाइट सप्लाई अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है, वाटर सप्लाई अच्छी है, सैनिटेशन अच्छा है, तो क्या होगा, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करेगा। एक्सपेंड मार्केट साइज, अगर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी और अदर फैसिलिटीज अच्छी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्या होगा, मार्केट साइज एक्सपेंड होगा। वो एरिया जो जो हमारी रेंज के बाहर का हुआ करते थे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से हमारी रेंज में आ जाते हैं, तो वो मार्केट साइज को एक्सपेंड करते हैं। प्रमोट सोशल कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये पूंजी निर्माण को और निवेश को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, ये जो आउटसोर्सिंग के थ्रू हम अपना कार्य कराते हैं, बाहर के लोगों से काम करा सकते हैं, ये तभी मुमकिन है जब हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। इसके अलावा प्रमोट्स इंटरडिपेंडेंसीज एंड लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, यानी उत्पादन में जो आपके अंतर संबंध है, जो परस्पर निर्भरता है, इसको भी बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सारी वजह है जिनके लिए किसी भी देश में आर्थिक संरचना का, आधारभूत अवसंरचना का, सामाजिक अवसंरचना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इनका विकसित होना बहुत जरूरी है ताकि देश एक सतत रूप से प्रगति के पथ पर कार्य कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।